सर नमस्कार। नमस्कार सर कैसे हैं? बस बढ़िया है। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निचल पैरी सीरीज माय डियर ब्रो। आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निचल पैरी में शिवा राठौर के तीखी सवाल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सर शिवा राठौर की तरफ से, एनपी न्यूज़ की तरफ से, निचल पैरी परिवार की तरफ से आपको, आपकी मित्र मंडली को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर इस समय कांग्रेस में जो ऊहापोह की स्थिति है, इंडिया वर्स एनडीए हुआ है, इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी की अच्छी पहल है जिसकी वजह से पूरा देश जुड़ रहा है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा के मिशन के साथ साथ ही पूरा देश उनके साथ जुड़ रहा है, क्योंकि पूरा देश बहुत ही परेशान है, इसलिए पूरा देश जुड़ रहा है। पूरा देश जुड़ा होता तो फिर यूपी में उनकी कंडीशन तो बहुत ख़राब है। कहाँ तो उनकी अच्छी कहाँ है? जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी दिल्ली में खराब, उनकी हर जगह खराब, उनकी कितने राज्यों में सरकार है, हमारी फिर भी कई एक राज्यों में, और पूरे देश की जनता में अब जनता परिवर्तन चाह रही है और जनता परिवर्तन के साथ है और जनता ये परिवर्तन करके ही छोड़ेगी। अगर आप परिवर्तन करेंगे तो देश की पब्लिक के लिए क्या करेंगे? जी देखिए, देश के लिए हमारी जहाँ जहाँ राज्य सरकार, जिन जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं वहाँ पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है। राजस्थान में भी पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई, कर्नाटक में भी कर दी गई, हिमाचल में भी कर दी गई, छत्तीसगढ़ में भी कर दी गई। और देश के साथ ये सिलेंडर की जो महंगाई है, गैस सिलेंडर पर जो महंगाई है, तमाम महंगाई, हम महंगाई को कम करेंगे और लोगों के अंदर प्रेम जगाएंगे। जो ये द्वेष भावना, उनके जो आपस में हिंदू मुस्लिम ये दंगे फसाद वाली राजनीति है, इसको ख़त्म करें। बीजेपी की सरकार में दंगा हुआ ही कहाँ? ये तो कांग्रेस सरकार में हुआ कर कहाँ नहीं हो रहा है? मणिपुर जल रहा है पूरा, मिजोरम में दंगा हो रहा है। उनकी ऐसी कोई जगह है जहाँ उनके, हरियाणा में उनकी सरकार है वहाँ भी दंगा हो रहा है, उनकी मणिपुर में सरकार है वहाँ भी दंगा हो रहा है, पूरे देश में दंगा हो रहा है। ऐसा कौन सी जगह है जहाँ दंगा नहीं हो रहा है? सरकार के लोगों ने, नेताओं ने ये कहा गया तो वहाँ तो साजिश के तहत दंगा कराया गया है। नहीं, मणिपुर में उनके सांसद बोल रहे हैं, उनके दोनों सांसदों को, खुद उन बीजेपी के सांसदों को सदन में नहीं बोलने दिया गया। संजय आम आदमी पार्टी के सांसद की संसद में नहीं बोलने दिया गया, उनको भी संसद से बाहर कर दिया। राहुल गांधी की तो संस्था ही उन्होंने एक बार को ख़त्म कर दी थी, फिर वो पुनः लोकतंत्र की वजह से बहाल हुए। वो बोलने कहाँ दे रहे हैं? किसी का माइक, खड़गे जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उन्होंने माइक बंद कर दिया। वो बोलने कहाँ दे रहे हैं संसद? उनके बीजेपी के दोनों सांसद रो रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहा है, आप देख रहे होंगे, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस का डेलीगेशन गया था मणिपुर में और सारी स्थिति को वो देख के आया, उसके बाद उनके दिल में क्या रह गया? और भी कुछ रह गया बाकी क्या? नहीं, कांग्रेस का डेलीगेशन देख के आया तो संसद में बोल तो रहे हैं। ये सारा बदलाव, ये सरकार वहाँ उनकी राज्य में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, वो तो ये दंगे फसाद करवा रहे हैं, वो जलवा रहे हैं। मणिपुर पूरी तरह से जल रहा है 4 महीने से। कोई सरकार, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सरकार अपने प्रदेश को जलवाएगी? नहीं, ये बीजेपी का काम है। बीजेपी गुंडे, ये पढ़े लिखे अनपढ़ गुंडे मवालियों की सरकार है और ये एक तरीके से आरएसएस बनाम, ये एक तरीके से षड्यंत्र के तहत इनका काम ही है हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों को बांटना और बांट करने के बाद इनकी राजनीति करना। भाई बीजेपी ने तो ऐतिहासिक काम किए, जम्मू कश्मीर से 370 हटाई, 35A हटाई, अब राम मंदिर बनवाया, उसके अलावा 3 तलाक का जो इतना बड़ा मसला था, उसकी वजह से उन्होंने बहुत राम मंदिर बनने से कितने लोगों को रोजगार मिला? कितने लोगों को, एक व्यक्ति बता दीजिए कि राम मंदिर, हाँ इतना जरूर है कि राम मंदिर बनने से उसमें जो पुजारी पंडे रहेंगे वो जरूर, उनकी आदतें जरूर खराब होंगी और वो एक भीख के तरीके से डिपेंड हो जाएंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे, लोगों को ठगेंगे कि आपका ये होगा, ये होगा, राम के नाम पे खाएंगे। वो उनकी दुकान चलने लगेगी और उसमें रोजगार किस व्यक्ति को मिला? और 3 तलाक को लेकर आपका क्या विचार है? हाँ, 3 तलाक जो मोदी जी ने तो ख़त्म करवाया, कहाँ अभी हो पाया 3 तलाक मोदी जी का? वो तो भैया 3 तलाक के अलावा भी किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये साल के हिसाब से लोगों के खाते में जा रही है। लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है। पहले आप तो कुछ बताने को तैयार नहीं, आप कांग्रेसी हैं। पहले किसानों को लूटो और फिर उसमें से थोड़ा सा दे दो किसानों को। पहले किसानों को पूरी तरह से लूटो और लूटने का काम है। पेट्रोल, डीजल, इन सारी चीज़ों पे महंगाई है और जहाँ तक खाने पीने की सारी चीज़ें, सब पे टैक्स लगा दिया और इन सब टैक्सों से लूट जनता को परेशान कर दिया। जनता आज भुखमरी के कारण, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान खुशहाल कहाँ है? और उसमें से लास्ट में किसान को थोड़ा सा दे दिया, उसमें भी 20% किसानों को मिल पा रहे हैं, सब किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। उनको भी बाहर कर दिया जाता है कि आपका KYC करा के लाइए, कि फलाना करा के लाइए। अब किसान वहाँ फसल वो है कि KYC बैंक में लग जाए प्लान में।
अब ये मेरी जो मोहब्बत की दुकान है आपकी, ये जुमा 4 दिन रहती है, सीजनल दुकान है या परमानेंट दुकान है? हम पिछले 9 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ, और जहां भी मोदी सरकार की दंगा फसाद की जो नीति होती है उसके खिलाफ लड़ते हैं, झगड़ते हैं। हमारे नेता जेल जा रहे हैं और हम मोदी सरकार से पूरा जनता के समर्थन में हैं। हमारी प्रियंका गांधी आदरणीय नेताजी मध्य प्रदेश में जब बोल रही थी तो 41 जिलों में उन्होंने मुकदमा लगवाया है उन पर। इससे वो हमारा ये जो मनोबल है उसको कम नहीं कर पाए, जनता में और ज़्यादा उबाल है। भाई साहब, आप जो कांग्रेस से हैं और कांग्रेस की कर्नाटका में सरकार बनती है, आप हिमाचल में सरकार बनती है, तो ईवीएम सही है और जो जैसे ही जहाँ पे कांग्रेस हारती है वहाँ ईवीएम खराब हो जाते हैं। नहीं, वहाँ भी ईवीएम नहीं, वहाँ कर्नाटक में तो उनकी एक सीट नहीं आनी थी। ये जो आई है वो खराबी की वजह से आई है, इनकी बेईमानी की वजह से आई है, इनकी लूट खसोट की वजह से आई है। ये सारा सिस्टम इन्होंने हाईजैक कर लिया है, मीडिया भी हाईजैक कर ली, इन्हें ये सब कुछ हाईजैक किए हुए हैं और लोगों को डरा धमका, ईडी इनके अंदर है, सीबीआई इनके अंदर है और सबको डरा धमका के वो तो हमारे राहुल गांधी आदरणीय नेताजी इतने मजबूत हैं कि इनसे डर नहीं रहे और न कांग्रेस से कोई डर रहा है। तो ये जो जनेऊ वाला जो प्रकरण है, भाजपा के लोग कहते हैं कि जब भी चुनाव आता है तभी वो जनेऊ पहन के और मंदिर और वो घंटी बजाते हैं जाके, ये भाजपा के नेता कहते हैं। वो मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं। हमारा किसी धर्म और किसी हमारी इंसानियत से दोस्ती है और इंसानियत की बात करते हैं। हमें किसी धर्म से न कोई परहेज है, न किसी के मजहब से कोई परहेज है, न किसी की जाति से परहेज। हमारा केवल रिश्ता इंसानियत से और इंसान से हमारी मोहब्बत है और इंसान के साथ हैं। संजय जी, आपने शिवा राठौर के तीखे सवालों का साहस के साथ जो जवाब दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आपको रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।